सखान को भाव का है बंधुओं, ये अष्ट सखा जो है ये ठाकुर जी की स्मृति तो पूरी करते हैं, जो उनके मन में आ जाए वो पूर्ण करना इनको काम है। कुमनदास जी बोले करनो कैसे है? बोले वो हम पे छोड़ दे, हम सब बता देंगे, योजना पूरी बनी भैया, बस एक साथी की जरूरत है, तू मिल गो मुझको। कुमनदास जी बोले बड़ो बूढ़ो आदमी हूं भैया, मुंह पे चोरी फोरी ना हो। ठाकुर जी बोले तू मुंह पे छोड़ दे, बस फुर्ती रखी हो, सब करवा दूंगा मैं। कुमनदास जी बोले कैसे करना बताओ? बोले रात्रि में जैसी शयन आरती होए मंदिर की, शयन आरती के बाद गुसाई जी कपाट बंद करके चले जाएंगे, सोई पीछे की खिड़की पे आ जाइयो, और वहां खिड़की से मैं उतर के तेरे कंधा पे बैठ के चल दूंगा। ठीक है। रात्रि में शयन आरती हुई, मंदिर बंद हो गया, गुसाई जी आदि परिकर सब चले गए मंदिर से, तब चुपचाप कुमनदास जी आए और आकर के मंदिर के पीछे जहां गर्भगृह है वहीं खिड़की के नीचे आके खड़े है गए। इतने में ही बंधु मैं तो कभी कभी चिंतन करता हूं इस लीला का, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, कितने कितने प्रिय हैं लाल जी। खिड़की में से ठाकुर जी पधारे बाहर, मुकुट धारण किया है सिर पे। रात्रि में ठाकुर जी 2 माल पहनते हैं। अच्छा 2 माल का कितना सुंदर भाव। रात्रि में ठाकुर जी सारा श्रृंगार उतार देते, 2 माल पहन के सोते हैं। 2 माल को मतलब क्या है? किशोरी जी की दोनों भुजा ठाकुर जी के माने आलिंगन कर रखो है श्री जी ने, वाकु गले से लगा के फिर ठाकुर जी 2 माल के भाव से, ठाकुर जी के एक एक श्रृंगार के पीछे भाव। आज पीली पाग पहनी है तो या को मतलब सूरदास जी की याद आ रही है ठाकुर जी को। आज कौन सा रंग हो गया मैं भूल गो, फिरोजी, फिरोजी वस्त्र धारण किए तो ठाकुर जी कृष्णदास जी को याद कर रहे हैं। आज कितनी माला पहनी है ठाकुर जी ने, वाकई भी सब भाव है, एक एक चीज। केवल श्रृंगार करके हमको लुभावे को खड़े ना हो मैं ठाकुर जी, ठाकुर जी कोई लीला का स्मरण करके श्रृंगार कराते हैं। ये तो हमने अपने ठाकुर जी की सेवा में देखो, हमारे लाल जी 2 रूप धारण करते हैं, एक तो जगन्नाथ भेष और एक श्री जी को भेष। और इन दोनों भेषों को ठाकुर जी तब तक धारण नहीं करेंगे जब तक आप उनको पद नहीं सुनाओ। जगन्नाथ भेष में तो जब तक श्री जी का विरह नहीं सुनाओगे ठाकुर जी को तब तक जगन्नाथ बनते ही नहीं है। विरह विरह स्वरूप है ना जगन्नाथ जी का। हमारे संग देखो अभी प्रत्यक्ष विराज रहे ये जगन्नाथ जी, बड़े मधुर लाल जी हैं भैया, ये भी हमारे लाल जी के सब सखा हैं। तो जगन्नाथ जी को जो ऐसा स्वरूप है ना, हाथ नहीं, पांव नहीं, मुख भी ऐसा, ये विरह का स्वरूप है। श्री जी के विरह में ठाकुर जी ऐसे है गए। हम अपने लाल जी को जब जगन्नाथ जी बनाते हैं, जब तक श्री जी का विरह नहीं सुनाओगे ठाकुर जी को तब तक वो जगन्नाथ बनते ही नहीं, वो नेत्र धारण करेंगे ही नहीं जगन्नाथ जी जैसे। कितने प्रत्यक्ष हैं ठाकुर जी। तो ठाकुर जी निकल के आए जंगला में से, कुंभनदास के कंधा पे जाके बैठ गए। चल कुंभना। बोले कहां को चलना? बोले सीधो चल। सीधे चल। आगे तो दाएं मुड़ जा। बोले हाँ सीधो चल। यहाँ तो बाएं मुड़ जा। कुंभनदास जी बोले तुम कब आए वाकई यहाँ? बोले अरे वो सखी आके मुझको रोज मार्ग और बताई जाती कि मेरा घर कहाँ है, मुझको सब याद है। लाल जी लेके कुंभनदास जी को पहुंच गए और जैसे ही पहुंचे महाराज, ठाकुर जी भीतर प्रवेश कर गए। भीतर प्रवेश करके ऊंचे छींके पे मटकी लटकी लाल जी कुंभनदास जी के ऊपर खड़े गए। कुंभनदास जी ने चरण पकड़ लिए। ठाकुर जी छींका में थे बढ़िया मक्खन निकाले, मक्खन निकाल के चाटे और वही मक्खन को लेकर के नीचे कुंभनदास जी के मुख में दे रहे हैं अपने हाथन से। अधरामृत मिश्रित ठाकुर जी के हाथ से मक्खन कुंभनदास जी के मुख में जैसे ही गयो, कुंभनदास जी तो मंत्र मुग्ध है गए। आहा, आज तक जिन लीलाओं को स्मरण किया वो लीला आज पहली बार अनुभव में आ रही है, ऐसी मधुर। कुंभनदास जी तो भावावेश में चले गए। ठाकुर जी बीच बीच में चरण तक करें, हे कुंभना ढीलो मत करे, पाम गिर जाऊंगा मैं। कुंभनदास जी पकड़ ले, हाँ लाल जी पकड़ रखो है। कुंभनदास जी के मन में आई एक बार देखूं तो सही है चोरी कर कैसे रहे, इनको रूप कैसा लग रहा है। जैसे ही ऊपर देखी तो महाराज ठाकुर जी की धोती खिसक रही है नीचे, और यहां से धोती खिसक रही है, ठाकुर जी तो माखन खावे में व्यस्त। कुंभनदास जी बोले जय 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 जय, कपाट खुल रहे हैं जल्दी बंद करो। इतने में ही ठाकुर जी ने चतुर्भुज रूप धारण किया, 2 भुजाते तो अपनी धोती पकड़ी और 2 भुजा से माखन की मटकी पकड़ करके भोग लगा रहे हैं। आहा, बोलो चतुर्भुज भगवान की जय हो नाथ। सुदर्शन चक्रधारी चतुर्भुज देखा सुना था आज तक, पर आज माखन को चोरधारी चतुर्भुज रूप में पहली बार देखो भैया हमने। और कैसा चतुर्भुज धोती पकड़ रहे हैं अपनी। या छवि को देख करके कुंभनदास कौन रह सके, ऐसी छवि देखने के बाद भी खड़े है पा रहे हो तो इसका मतलब आपने छवि देखी ही नहीं। कुंभनदास जी की तो सुध बुध खो गए। महाराज लड़खड़ाने लगे पैर। ठाकुर जी बोले कुंभना कुंभना कुंभना, इतने तो कुंभनदास जी गिर गए, ठाकुर जी लटक गए छीके थे।
ठाकुर जी बोले भैया ये आने मरवाई दिए। नेक आवाज सी भाई, मटकी ऊपर ते और गिर गई। गोपी बोली चोर चोर चोर, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। ठाकुर जी तो छींके थे, कूद काट के भग गए। कुमनदास जी तो वही भाव आवेश में ठाकुर जी की वही लीला को स्मरण, मुंह पे मक्खन लगोया अधरामृत मिश्रित। गोपी ने आके बजाए डंडा। अरे बुढ़ापे में चिन्ह पड़े, ए कुमनदास तू मंदिर में गावे है ना, श्रीनाथ जी मंदिर में गावे, और तो ने क्यों शर्म नहीं आई कि मैं कहीं चोरी करवे जा रहा हूं। कुमनदास जी को मार थोड़ी लग रही है, कुमनदास जी तो सखी की भलैया ले रहे। तू है सखी बड़ भाग बड़ी। मुझे ये पद बहुत प्रिय है बंधुओं। आप सब अपने ठाकुर जी की सेवा करते हो, उस समय इस पद को मन में सोचा करो, हम कितने बड़े भागी हैं। लाल जी हमारी गोद में बैठते हैं, हमारे हाथ में लेटते हैं, हमसे श्रृंगार कराते हैं, हम जैसे चाहें उसको उनको बना दें, जो चाहे उनको पहना दें, जो चाहे उनको खवाए दें, जैसो चाहें हमारे वश हैं ठाकुर जी। हम जैसो चाहे उनको श्रृंगार करते हैं, वैसे ही रहेंगे पूरे दिन। बताओ आप अधीन हो ठाकुर जी के कि ठाकुर जी अधीन है आपके? ठाकुर जी अधीन है हमारे। कैसे श्रृंगार कर दो, सब स्वीकार। बल्कि बंधु हमारे अंदर ऐसी भावना नहीं, हमारे जीवन में जरा सी भी थोड़ी विचलनता आ जाए, थोड़ा भी विपरीत अवस्था आ जाए, ठाकुर जी को कितना सुनाते हैं हम, लाल जी आपको नेक दया नहीं आवे हैं, ऐसा कर रहे हो हमारे संग, ऐसा कर रहे हो। ठाकुर जी कभी कहें एरी मैया क्या कर रही है, ऐसा श्रृंगार करे मेरो, तेने ऐसे कपड़ा पहना दिए वो चुप रहो भीतर, कभी कहें नहीं, पहन लेते। प्रेम स्वरूप क्या है कि हमारा प्रेमी जो प्रदान करे उसको स्वीकार करे। एक प्रेमी मूंगफली खा रहा था, तो मूंगफली उसकी गिर गई, अंधेरा था, ढूंढने लगा कहां गई मूंगफली। उसने महाराज दुनिया भर के साधन कर लिए मूंगफली ढूंढने में। 4-5 लोग आए, बोले भैया कहां गए हो? बोले मूंगफली ढूंढ रहा हूं। बोले अरे दुकानें और खरीद ले, बागू का ढूंढ रहे हो? बोले तू ना समझोगे, मेरी प्रियतमा ने दई, वो मेरी प्रियसी ने दई, मेरी प्रियसी की दई भाई मूंगफली है भैया, वाक्य मूल को तू कैसे समझेगो? मैं 10 रुपए की नहीं खरीद लूं, वहां में वो स्वाद नहीं आएगा, लेकिन प्रियसी की दई भाई मूंगफली को तो सुख ही अलग है। ये लागू भगवान तो करते हैं हमारे साथ, लेकिन हम नहीं करते ठाकुर जी के साथ। हमारे लाल जी को, अब मैं खुद अपने ऊपर कहूं, हम कहां कहां नहीं जाते कथा करने, सब जगह लाल जी संग जाते हैं। पहले दिन पहुंचने में सब जगह व्यवस्था होती है, इतनी व्यवस्था है, हम कितना भी कोशिश कर लें। हमने ठाकुर जी के बहुत कुछ ऐसे बनवा रखे हैं कि ठाकुर जी जहां पहुंचे वहां उनको व्यवस्था पूरी मिले, लेकिन अब एक के बाद एक कथा होती है तो कैसे हो व्यवस्था, लेकिन फिर भी अव्यवस्थित बेचारे हवाई जहाज में हमारे संग बैठ के आ जाएंगे। भूख लगी हो तो मैं रख तो देता हूं पैसा, मैं ठाकुर जी भूख लगे तो आप कहीं कुछ खा लियो। हमारे ठाकुर जी की झांपी जी में 5-6 हजार रुपए रखे रहते हैं। लाल जी आकाश में कोई गोपी मिले आपको, नहीं दे राजी राजी तो पैसा दे के खरीद लियो, पेट भर लियो अपनो, भूखे मत रहियो। तो ये सब भाव देख करके कभी कभी लगता है लाल जी को हम जैसे चाहे रखें, कभी शिकायत नहीं करते, और हम शिकायत से कभी बाज नहीं आते, सब स्वीकार करते हैं। ठाकुर जी आप भी स्वीकार करो, जीवन में जो प्राप्त हो हर भाव को अपने प्रियतम के द्वारा दिया गया उपहार समझ के स्वीकार कर लो। जरूरी थोड़ी है प्रियतम सब अनुकूल ही देगा, प्रतिकूल भी तो दे सकता है। और कई बार प्रेम करने वाले प्रियतम प्रियतमा प्रतिकूल इसलिए भी करते हैं ताकि पता चले कि इसका प्रेम मुझसे है कि नहीं। जीवन का हर क्षण बंधु हमारे प्रियतम के द्वारा दिया गया उपहार है, मूंगफली है, खाओ, उसी को लो, उसी को स्वीकार करो। कुमनदास जी सखी से बोले कहा बताऊं तो को, मैं थोड़ी आयो तेरे यहां चोरी करवे, गोपाल तेरे घर आवत हैं। तो कल से श्रृंगार करो लाल जी को और यही पद को उच्चारण करो। देखियो पूरा पद होएगा तब तक तो लाल जी तैयार रह जाएंगे बिल्कुल। तू अपनो श्रृंगार करत है, तू अपनो श्रृंगार करत है, दर्पण हाथ दिखावत है, दर्पण हाथ दिखावत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, गोपाल तेरे घर आवत है। तू है सखी बड़ भाग बड़े, गोपाल तेरे घर आवत है।
निज कर गूथ सुमन के गजरा, निज कर गूथ सुमन के गजरा, निज कर तो है पहरावत है, निज कर तोए पहरावत बंधुओं, है। अभी कथा चल रही थी तो एक विषय मन में आया। हमारे वृंदावन के रसिक जनों को देखो आप, उनका पहनाव, उढ़ाव, श्रृंगार सब कितना साधारण होता है। ज्यादा से ज्यादा श्रृंगार के रूप में ब्रजरज लगा लेंगे, चंदन घिसके लगा लेंगे, तिलक लगा लेंगे। सामान्य संसार के लोगों के लिए वो श्रृंगार नहीं है, परंतु हमारे ब्रज के सब रसिक जन इतने सामान्य क्यों रहते हैं? ताकि हमारी सामान्यता को देख के कभी श्री जी को दया आ जाए और लाडली लाल आकर के हमारा श्रृंगार करें। इसलिए वृंदावन जाके जो स्वयं अपना श्रृंगार कर लेते हैं ना, बहुत बड़े भाव से वंचित हो रहे हो आप। केवल वैष्णव तिलक धारण करो और साधारण ही विचरो। हमारे हरिदासी परंपरा के वैष्णव महात्माओं को देखो, कभी तटिया स्थान जाओ, वहां पे देखो गुदरी पहन के रहेंगे, धोती रहेगी। एक बालक हमारे संग रहते हैं, आए नहीं, यहाँ तो तीन ही हमारे गंधर्व जन आए, एक बालक संग रहते हैं, उनको कभी देखो आप कैसे केवल ब्रजरज लगाए साधारण से वस्त्र पहने घूमते हैं। क्यों? हमें कोई देख लो, हम कौन से ज्यादा टिप टॉप हैं? हम भी साधारण ही हैं, सफेद धोती, सफेद बगलबंदी। ये भी पटका हमारा नहीं, इन्होंने दिया है। हम पे भी जो है वो भी सब दिए गए, हमने एक पटका आज तक नहीं खरीदा। हम बस इतना देख लेते हैं कि दोनों मिल जाएं, हाँ रंग मिल गए, पहन चलो। इससे ज्यादा कोई श्रृंगार नहीं। कई बार तो मैं दोपहर में कभी नींद लग जाए, वैसे लगती नहीं, लग जाए तो मैं वैसे ही उठ के बाल काट के पहुंच जाता हूं कथा में। लोग बात महाराज जी मुंह तो धो लो। मैंने काहे को, कथा सुनानी है, चलो। क्यों? सामान्य साधारण रह करके भगवत चर्चा गाओगे, कभी श्री जी को मन कर गए ना, तुमसे रीझ गई, तो वही आके तुम्हारा श्रृंगार करें। हम काहे को अपना श्रृंगार करें? हमने अपना रूप यहाँ मारे छोड़ रखो कि लाल जी आओ श्रृंगार करो। मीरा भाई कभी श्रृंगार नहीं करती। जिन भेषा मारो सांवरो रीझ है, मैं सो ही भेष धरूंगी। कहो तो कुसुमल साड़ी रंगाऊं, कहो तो भगवा भेष, कहो तो मोतियन मांग भराऊं, कहो छिटकावा केश। मीराबाई फिर भी बहुत सुंदर दिखती। क्यों? लालजी श्रृंगार करते थे मीराबाई का। निज कर गूथ सुमन के गजरा, अपने हाथ पहरावत हैं। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, गोपाल तेरे घर आवत। ऐसे लालजी। तो बंधुओं, ये ब्रज के ठाकुर जी हैं, इनके प्रति परमात्मा भाव मत रखना। ऐसी ऐसी लीला, ऐसे ऐसे पद हैं महाराज कि आप सोच सुन करके निश्चित है आपकी बुद्धि घूम जाएगी। ब्रह्मा की घूम गई, इंद्र की घूम गई। ये श्रीनाथ जी जो है ना, ये तीन भाव विराजमान है श्रीनाथ जी में। बंधु, हमारे ब्रज के सारे ठाकुर श्रेष्ठ हैं, पर श्रीनाथ जी कुछ अलौकिक ही हैं। श्रीनाथ जी अलौकिक क्यों है? क्योंकि आज से 350-400 वर्ष पहले जितनी लीलाएं श्रीनाथ जी ने की हैं ब्रज में, उतनी किसी ठाकुर ने नहीं की। मुगलों की वजह से फिर चले, भले ही उदयपुर गए, पर हमारे ब्रज के सबसे ज्यादा लीलाधारी ठाकुर हैं श्रीनाथ जी। तो देवदमन, इंद्रदमन और नागदमन, तीन रूप हैं ठाकुर जी के। देवदमन कौन सा? बोले जब ब्रह्मा जी ने ग्वाल बालों का हरण कर लिया था भगवान के, भागवत में कथा आती है, तो भगवान ने ब्रह्मा के मोह को दूर करने के लिए अपने प्रेम अवतार में ऐश्वर्य अवतार को प्रकट कर दिया। ठाकुर जी श्री कृष्ण का प्रेमावतार है, वहां पर ठाकुर जी अपनी प्रभुता भूल जाते हैं, लेकिन ब्रह्मा को याद दिलाने के लिए ठाकुर जी ने कमर पर हाथ रख के प्रभुता रूप धारण किया, इसलिए देवदमन। ये जो कमर पर हाथ है, ये ब्रह्मा को ज्ञान देने के लिए ठाकुर जी ने, कि बेटा हम भले ही श्री कृष्ण हैं, भले ही हम बड़ी लीला कर रहे हैं, लेकिन ये मत भूलो हम परमात्मा भी हैं। दूसरा इंद्रदमन, ठाकुर जी ने गिरिराज जी धारण करके इंद्र के मान को दूर किया। तो देवदमन, इंद्रदमन, और फिर श्रीनाथ जी के यहां कंधे से ऐसे एक नाग जाता है। कभी गौर से देखो, नहीं हमारे लाल जी को देखना, एक नाग, वो नागदमन, मतलब कालिया नाग पर जब नृत्य किया ठाकुर जी ने, तब भी ऐसे इसी रूप में ही ठाकुर जी नृत्य कर रहे थे। तो नागदमन, देवदमन, इंद्रदमन, नागदमन, तीन लीला एक साथ श्रीनाथ जी के रूप में विराजमान होती। तो भले ही वो परमात्मा है, परंतु इन ब्रज की इन लीलाओं को सुनकर के आप मन में संशय प्रकट मत कर लेना, ये कैसी लीला कर रहे हैं ठाकुर जी, ये कैसे कर सकते हैं, गोपी के संग ऐसा कैसे कर रहे हैं ठाकुर जी, उसके गले में गलवैया क्यों डाल रहे हैं। यही तो ब्रज है। कौन पावे आको पार, प्रेम न दिया की सदा,
उल्टी बहे धार। और दान लीला का अब दूसरा भाग सुनाए। किशोरी जी बोली, लाल जी रोज हम लोग जा रही हैं मटकी लेकर के और आप हमसे दान मांगे हो। अब बहुत दिन है गए, अब कुछ ने परिवर्तन सो करो, अब आनंद ने कम आ रहे हो। ठाकुर जी बोले, क्या करें बताओ। बोले, कल एक काम करो, कल ने थोड़ा अलग करें। बोले, कहा, हम सब अपनी दहीन की मटकी आपको दे जाएंगी और आपके सबरे सखा, आप सखी बन करके आओ और आप हमारी दही को बेक के काजी आओ और हम लोग सबरे सखा बनेंगी। मतलब किशोरी जी और इनकी सब सखी, ये सब सखा बनेंगे और ठाकुर जी और सबरे सखा ये कौन बनेंगे? सब किशोरी जी के रूप में आएंगे। और बोले, फिर हम आपसे दान मांगेंगे। ठाकुर जी बोले, निष्कर्ष कहां निकालना? बोले, निष्कर्ष यही है, आप दान मांगो, हम अंत में हार के अपनो दही खवा जाएं। कल हम दान मांगेंगी, आप हमसे दान बचा के दिखाओ, दही बचा के दिखाओ। लाल जी बोले, हाँ चलो तो फिर यही ठीक है, अब यही को करें। आहा ठाकुर जी सखी के रूप में पधारे, श्री जी के रूप में पधारे। आहा नथ बेसर पहनी है, कानन के कुंडल लटक रहे हैं, पैरन में पाजेब पहनी है, सुंदर ठाकुर जी ने घाघरा पहनो है, सिर पर चुनरी डारी है, सिर पर बड़ी भारी मटकी लेकर के गजगामनी चालते लाल जी चलते भये आ रहे हैं। सब सकीन को रूप धारण करके महाराज, कोई अपने घाघर को संभाल लो, कोई अपनी चुनरी को संभाल लो, सबरे सखा भी आ रहे हैं पीछे पीछे। कोई की चाल मर्दामनी जैसी लग रही है और देख करके सब सखीन के रूप में खड़े भाई सब सखा और श्री जी बड़े आनंदित है रहे हैं। हमारो दान दे जारी, श्री जी और सब सखी गा रही हैं। अब देखो, अब नंद नंदन और ग्वालान को जब नाम लिया जाए तो ये समझियो श्री जी और उनकी सब सखी बोल रही हैं, और जब श्री जी और गोपीन को नाम लिया जाए तो ये समझियो लाल जी और लाल जी के सबरे सखा हैं, क्योंकि अब बदल गयो श्रृंगार। तो श्री लाल जी गा रहे हैं, हमारो दान दे जारी, नई दधी बेचवे वारी, हमारो दान दे जारी, नई दध बेचवे वारी, हमारो दान दे जारी, नई दधी बेचवे वारी, हमारो दान दे जारी, नई दध बेचवे वारी, हमारो दान दे जारी, नई दधी बेचवे वारी, हमारो दान दे जारी, नई दध बेचवे वारी। कैसे लग रहे हैं लाल जी, कैसे लग रहे हैं? नई अंगिया नई साड़ी, मटुकिया शीश पे भारी, नई अंगिया नई साड़ी, मटुकिया शीश पे भारी। दर्शन करो, लाल जी ने नए वस्त्र पहने हैं, नया रूप धारण किया है, बिल्कुल चाल कभी संभाल रहे हैं, कभी पामन में फंस जाए, चुनरी कछु है जाए, मतलब थोड़ा उनको चलवे में बड़ा श्रम है, कभी अपनी कमर पकड़ लें, कभी वह मटकी को संभालें, कभी अपना श्रृंगार देखें, और लाल जी चल रहे हैं। नई अगिया नई साड़ी, मटुकिया शीश पे भारी, नई अंगिया नई साड़ी, मटुकिया शीश पे भारी। चले तू चाल मत वारी, चले तू चाल मत वारी, हाँ चले तू चाल मत वारी, चले तू चाल मत वारी, नई दधी बेचवे वारी, चले तू चाल मत वारी, नई दध बेचवे वारी। हमारो दान दे जारी, नई दधी बेचवे वारी, हमारो दान दे जारी,
झुमक झुक झूमती डोले, रसीले बैन मुख बोले। झुमक झुक झूमती डोले, रसीले बैन मुख बोले। झुमक झुम झूमती डोले, रसीले बैन मुख बोले। झुमक झुम झूमती डोले, रसीले बैन मुख बोले। ये घूंघट क्यों नहीं खोले, ये घूंघट क्यों नहीं खोले, ये घूंघट क्यों नहीं खोले। ये घूंघट क्यों नहीं खोले। मरी जाए लाज की मारी, ये घूंघट क्यों नहीं खोले। मरी जाए लाज की मारी। हमारो दान दे जारी, नहीं दधी बेचवे बारी। हमारो दान दे जारी, नहीं दद बेचवे बारी। हाँ नहीं दधी बेचवे बारी। नहीं दद बेचवे बारी। लाल जी सखी को रूप धारण करके दही विक्रय करवे जा रहे हैं और सब सखियां श्री जी उनको देख करके कह रही हैं हमारो दान दे जा, नई दधी बेच वे बारी। लाल जी की चाल संभालते हुए चल रहे हैं, चलो नए जा रहे है, सिर पर भारी मुटकी रखी है, वाकू संभाल रहे हैं और झुमक झुम झूमती डोले, रसीले बैन मुख बोले। कैसे चल रहे हैं ठाकुर जी? बोले कभी मटकी यहाँ को है जाए तो इधर को भगे, कभी इधर को भगे, बेचारे बचाते चल रहे हैं। और बीच बीच में श्री जी आए करके, मतलब लाल जी आए करके श्री जी के रूप में ठाकुर जी की कभी यहाँ से नोच के भाग जाएं, कभी कहीं से साड़ी खींच जाएं, कभी कहीं से बीच में आगे कंकर धर जाएं। जो जो काम लाल जी करें श्री जी के संग, वो सब श्री जी कर रही हैं आज लाल जी के संग। ऐसा कछु करेंगे कि वहां से इनको बैलेंस बिगड़े और ऊपर से मटकी गिरे, और लाल जी को बचा रहे हैं। क्यों? एक और बात है ना, ये सब मटकी सखियन की है। यदि नेको दही फैल गयो तो उतना रुपया देना और पड़ेगा लाल जी। तो लाल जी बाबू संभाल भी रहे हैं कि कहीं ऐसा नहीं हो बेग वेग पहरे ही गिरगिरा जाए और कहीं कोई दिक्कत आ जाए। लेकिन श्री जी भी पीछे नहीं हट रही हैं, खूब आनंद कर रही हैं। कैसी लीला है रही है। कहां चली मुख मोड़ के गुजर चतुर अलवेली जी, कित को भूली जात हो देव हमारो दान। देव हमारो दान कहाँ है गुजर अलवेली जी, बेचन चली भरी मद जोवन संग लिए सहेली जी। ठाकुर जी दान मांग रहे हैं। श्री जी लाल जी के रूप में खड़ी हैं, बांको मुकुट पहन रखो है, सबरे अंग के आभूषण भी बांके हैं श्री जी के। अति मनोहर मधुर स्वरूप है श्री जी को। एक ठाकुर जी की खड़े हवे की अदा कैसी है, एक तो दोनों चरणन को आड़े कर करके और एक डंडा संग में रखें लकुटी वाते, ऐसी टेक लगा के ठाकुर जी खड़े हुए। श्री जी भी वैसे ही खड़ी हैं आज लाल जी के सामने। देव हमारो दान चली काहे गुजर अलवेली जी, बेचन चली भरी मद जोवन संग लिए सहेली जी। साची कहाँ आई हो कैसे यामग बीच अकेली जी, रसिक अली तुम देखत उपजत ही में मन बब बेली जी। श्री जी कह रही हैं यामग में कैसे अकेली आई, तुमको और तुम्हारी सब सकीन को देख करके हमारे हृदय में कछु भाव उत्पन्न नहीं रहे। अब लाल जी लाज बचाओ अपनी, तुमने बड़े परेशान किए हम जब दही बेगवे जामे कोई कसर ना है छोड़े हमारे, हमें तंग करवे में आज आयो आड़े हाथ हमारे। आहा, अब ठाकुर जी निवेदन कर रहे हैं, इतनी विनती मानिए हे नवराज कुमार, हम जिन हाथ लगाइए हम कुलवती हैं नार। ठाकुर जी कह रहे हैं लाल जी
आप दूर से भी चर्चा कर सको, हैं? नहीं दूर डट के खड़े रह जाओ, वहां से ये सब बात पूछ लो। कहा बार बार कभी हमारे हाथन को छेड़ना, कभी यहाँ कमर पे नोचना और कभी पामन को खींचना, मटकी गिर जाएगी, ऐसे तो मत करो कम से कम। श्री जी भी इशारे कर रही हैं, अब पता चली है, जब तुम करो तब कैसा लगे। दूर से ही बात कर लो ना, छेड़ काय को रहे हो हमको। श्री जी ठाकुर जी कह रहे हैं, इतनी विनती मानिए हे नवराज कुमार, हम जिन हाथ लगाइए हम कुलवती हैं नार। हम कुलवती नार हैं, हम कुलवती नार, छैल हम अंग से ना हाथ लगाओ जी, कैसे तुमरे मात पिता हैं जिन ऐसी शेख सिखायो जी। बताओ, हम कुलवती नार, एक ऊंचे कुल की घराने की, और तुम हमको हाथ लगाए लगाए के छेड़ रही हो। कहां सिखाया तुम्हारे माता पिता ने? यही सब सीख के आए हो। हटो हटो मेरी बाह छाड़ दो, नाहक रास बढ़ाओ जी, रसिक अली यह बात घर की, घर बैठे ठुमक चलाओ जी। घर की बात है, घर बैठे बैठे ये सब बात निपटाए लो। यहां बीच मार्ग में ये ऐसा करना ना आपको शोभा दे ना हमको, हमारे संग ऐसा कर रहे हो ना हमारी भी लाज जा रही है, ये शोभा में ना है। आप ऐसा मत करो। काय को चाहिए दान? रोज रोज आके खड़े हो जाए, दान चाहिए दान चाहिए। तुम्हारे पिताजी को मार गई है? तुम्हारे दादाजी ने बनवाया हो ये? ठाकुर जी बोले पिताजी को ना है, दादाजी को ना है, तो बोले हम खड़े हैं, हमारे हमारो है। हम तुम तो पहले आके, या तो हमारे आवे तो पहले ही तुम चली जाती तो कोई दिक्कत नहीं, पर हम आके खड़े है गए यहाँ को, मतलब ये हमारो है। यहाँ से जो जाएगो वहां को दान देके जानो पड़ेगा। ये दान लीला क्या है बंधुओं? टोल टैक्स नहीं लगे रहते रोडों पे, रोड का कर देते हैं हम लोग। ऐसे ही ठाकुर जी कर मांगते हैं मथुरा आने जाने वाली गोपियों से, दही का कर दे के जाओ, मक्खन को कर दे के जाओ, टैक्स दे के जाओ, जबरदस्ती। हम भी तो देते हैं, कितने गड्ढे रोडों पे फिर भी देते हैं। और अब तो देना ही नहीं पड़ता, अब तो फास्टैग लग गया। भली बात समय गोपीन के पास फास्टैग ना है, ठाकुर जी नहीं तो वो भी लगवा देते। वो करके जानो ही पड़ेगा, चाहे तुम्हारा मन हो नहीं हो, पैसा तो कटेंगे। हम राजा या भूमि के यही हमारो राज। हम यहाँ भूमि के राजा हैं क्योंकि हम यहाँ पे खड़े हैं। यहाँ हमारी ये भूमि हमारी। कौन कह रही है? श्री जी कह रही है, लाल जी के रूप में। ये मत भूलियो, बस ये बात चित्त में रखनी है कि जहां भी लाल जी के वचनामृत हैं वो श्री जी के द्वारा कहे जा रहे हैं, लाल जी के रूप में। हम जान के लाओ लश्कर रहे, राजान के मर्यादा रहे, वैसे रहो ना। को कभी सुनो तुमने कि कोई राजा मार्ग में खड़े है कि और सुंदर सुंदर हम जैसी भोरी भारी गोपी ने देख के नोच जाते हो, छेड़ते हो? ऐसा कोई राजा करे? काय बात के राजा हो? राजा हो तो कीजिए राजान की सी बात, राजान की सी बात करो। इकली नारी घेर कहे कहा कौन सो राज। ये कौन सा राज निभा रहे हो आप अपनो? कहा कौन सो धर्म घेरनो बन में नारी पराई जी, कैसे तुमरे मात पिता जिन ऐसी रीत सिखाई जी। ये राजान के काम है। बीच मार्ग में अकेली नारी पकड़ करके ऐसे छेड़नो वाकू और ऐसे वाकू नोचनो, ये राजान के कर्म है। और इतनो कहते ही लाल जी ने अपने नेत्रन से टेसू बहाने शुरू कर दिए। ये तो हमारे लाल जी को गुण है कि श्री जी या लाडली जी या कितनी भी सखी कितनों रो जाओ फिर वो अपनी बातन से पीछे ना हटे, लेकिन श्री जी तो हमारी बड़ी कृपामयी है। जैसे ही देखो लाल जी के नेत्रन में अश्रु आ रहे हैं, क्यों? भारी मटुकिया सिर पे धरी है, नीचे से घाकर संभलना ही रही है, ऊपर से श्री जी छेड़ इतनो रही हैं। कहा करें कहाँ जाऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। लाल जी के नेत्रन से जैसे ही अश्रुबिंदु प्रकट भयो, इतने में ही श्री जी ने मार्ग दे दिया। बोले जाओ जाओ, जाओ। अच्छा अच्छा चलो कोई बात ना है। ये देखते ही सब सखी बोले, अरे श्री जी ये कहा किया तुमने, मार्ग काहे को दे दियो? जैसे ही मार्ग दियो तो सबरे सखान ने मटुकिया नीचे धर दी, सब नाचन लगे लाला को लेके, हम जीत गए हम जीत गए हम जीत गए। ना ले पाई हमसे एक कोर भी दही ना ले पाई। और यही दान लीला करके श्री जी की सब सखी डांट रही है श्री जी को। श्री जी बोली, हमारी तो विजय यही में जहां में हमारो लाला जीत है, हमारे लाल जी जहां में विजय प्राप्त करें, हमारी जीत तो वही में है। ऐसी लाडली जी की मधुर लीला, ये दान लीला। कल दान एकादशी है, इसलिए हमने आज दान लीला सुनाई, सांझी लीला सुनाई, क्योंकि अभी ब्रज में सांझी चल रही है। तो सांझी कैसे होती है, दान लीला कैसी होती है, उनके ये भाव। तो दान एकादशी है कल, सुबह तो सब कथा में रहोगे, परंतु अपने लाल जी के सामने
थोड़ी कचुहंडी में दही मक्खन आदि ये सब उनके आसपास धर दियो, और लीला के पद यदि सुना सको दान लीला के तो लाल जी को सुनाइयो। बोल लाडले लाल की, ऐसी ठाकुर जी की दान लीला। दान लीला, फिर आवे मान लीला। अब एक मान लीला को और पद सुना दें। मान लीला कैसी होवे? अब देखो ये श्री जी रसामृत है, कल तो हमने वैष्णवन की कथा सुनाई ताकि आप लोगों को स्थिति समझ आवे। अब आज श्री जी की लीला सुना रहे हैं। ये समझनो या में डूबनो साधारण नहीं है बंधुओं। ब्रज के रसिकजन इन लीलाओं को सुनकर के सदा इनमें ही सराबोर रहे में इन लीलाओं को सुनकर के सदा इन्हीं में ही चिंतन करते रहे। आहा। मान लीला, मान लीला बंधुओं बड़ी अद्भुत है। ये कुंज निकुंज नहीं है, ये निभृत निकुंज। निभृत निकुंज में श्री जी मान करें और लाल जी उनको मनामें, और जब लाल जी मान करें तब श्री जी उनको मनामें। परंतु बंधुओं अधिकतर पैरामीटर श्री जी का उदास होने का ज्यादा है। वैसे स्वभाव में उदास नहीं होती हैं, वो केवल लीला के लिए उदास होती हैं और लाल जी उनको मनाते हैं। वही में लाल जी कभी मयूर नृत्य करके दिखावें, कभी सुंदर सुंदर सामग्री बना के खवामें, श्री जी को आनंद करामें। तो मान लीला में श्री जी क्रोध करें, रोष करें और लाल जी उनको मनावें। परंतु एक बार लाल जी ने मान कियो, लाल जी ने मान कियो तो श्री जी मनावे बैठी। अब मना तो पाई नहीं, मनाते मनाते रोने लगी। जैसे ही श्री जी के रोनो प्रारंभ हुए सो ही लाल जी ने मान तोड़ दिया। अच्छा श्री जी रो मत, ये नियम नहीं है मान लीला को। मान लीला को नियम है कि जो मान करेगो दूसरों बाकू रिझावेगो। ऐसे रो जाओगी तो फिर तो मान खत्म हो जाएगा। श्री जी बोली कहा करूं आप इतने निष्ठुर हो कि मानो ही ना हो। हम कैसी दयालु, नेक में ही आपकी लीला से हम ऐसी मान छोड़ दें अपनों, और आप 3-3 दिन निकल जाएं फिर भी मान ना छोड़ो। लेकिन मन करे कि आप मान करो हम रिझाएं। तो श्री जी के यह भाव को सुन के लाल जी बोले अच्छा एक काम करें, आज के बाद आपको मान होएगा तो आप मान करो, हम आपको रिझाएंगे। और हमको कोई बात से यदि मान करना होगा तो हम आपको बता दे करेंगे श्री जी हमको मान करना है तो आप ही कर लिया करना, फिर भी हम ही मनाएंगे। मतलब लाल जी को कोई बात बुरी लग जाए तो भी श्री जी मान करें। जैसे आज खिरक में समय पे नहीं आए, ठाकुर जी तो पहुंच गए, श्री जी नहीं आई, किशोरी जी नहीं आई। तो किशोरी जी नहीं आई तो किशोरी जी आएंगी तो ठाकुर जी उनके कान बोल देंगे हमको बुरा लग रहा है आप लेट आई हो, मान करो। तो फिर श्री जी रूठ के बैठ जाती हैं। लाल जी मनाते हैं अरे श्री जी आपके चरणन की बलिहारी, मैं आज आवे में विलंब है गयो, मुझको क्षमा कर दो। देखो मैं आपको प्रिय मयूर नृत्य करके दिखा रहा हूँ, देखो आपके कज खीर बना के लाया हूँ। तब श्री जी को मान दूर हो गए, तब लाल जी को हृदय से लगा मैं अच्छा चलो ठीक है। मतलब गलती करी श्री जी ने लेकिन मान करेंगी श्री जी ही, लाल जी मान नहीं करते। ऐसी मधुर मान लीला ठाकुर जी की चले, श्री जी की चले। एक मान लीला को बड़ा अंतरंग पद है। आज श्री जी को मान भयो है पर मान करवे के पीछे कारण बड़ो अटपटो है। श्री जी ने मान क्यों कियो है लाल जी से? बहुत सुंदर हमारे ब्रज के रसिक जनन को पद है। बंधु कहां तक है, हमारे ब्रज में ऐसे ऐसे पद भी हैं कि किशोरी जी अपना ऐसा श्रृंगार करके लाल जी के सामने आती हैं कि लाल जी उस श्रृंगार से समझ जाते हैं कि आज कहां मिलना है, कैसे मिलना है, कब मिलना है, कितने सखान को लेके आना है, कितने इनको नहीं है, उस श्री जी के श्रृंगार से समझ जाते हैं। जैसे श्री जी ने यदि गाल पर 4 बिंदी बनाई हो तो लाल जी श्रृंगार देखते ही दूर से समझ जाएंगे, बोले आज श्री जी संकेत कर रही हैं केवल 4 ग्वाला लेके आई हो भीतर, ज्यादा सखान को मत लेके आ जाइयो, और ज्यादा ना भर के श्रृंगार कर रखो, बोले मतलब आज तो सबन को भल रही हो, हमारे संग भी खूब सखी आएंगी, प्रेम विलास करेंगे, आनंद करेंगे। श्री जी ने यदि चटकदार साड़ी पहनी हो, श्रृंगार किया हो, तो लाल जी को संकेत कर दें कि आज दोपहर में मिलेंगी। लेकिन श्री जी की यदि श्वेत वस्त्र हो तो श्री जी मानो संकेत कर रही हैं कि अब पूर्णिमा तक प्रतीक्षा करो, चंद्रमा प्रकट होगा तभी विलास करेंगे। श्री जी के भाव भंगिमा, उनके श्रृंगार, या के पीछे भी पद है। अब वो पद मेरे को, अब इतने पद हैं कि कहां से ढूंढूं, मैं आज ढूंढ रहा हूं सुबह से, मिला नहीं, पर उसका एक पद है कि श्री जी अपनो जैसो श्रृंगार करें लाल जी को संकेत कर दें कि ऐसे ऐसे आज मिलेंगे, यहां मिलेंगे। आहा, श्री जी कावदना लाल जी को देखें और नेत्रन में धीर गंभीरता दिखाई दे, थोड़े जल को सो भाव दिखाई दे, तो श्री ठाकुर जी समझ जाएं कि आज
सरोवर पे मिलेंगे श्री जी, या हमारे ऐशो श्रृंगार। तो ऐसे सांकेतिक रूप से श्री जी अपना भाव लाल जी के सन्मुख प्रस्तुत करें और लाल जी वही भाव से श्री जी के सामने जामें। आज मान लीला है रही है और वह मान लीला में किशोरी जी लाल जी से मान करके बैठी हैं। काय बात को मान करके बैठी हैं, ऐसा कहा कि लाल जी ने। वहां के पीछे हमारे रसिक जन बहुत सुंदर पद सुना रहे हैं। प्यारी जू की सहज अटपटी बोलनी, 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 श्यामा जू की सहज अटपटी बोलनी, श्यामा जू की सहज अटपटी बोलनी, हे प्यारी जू की सहज अटपटी बोलनी, प्यारी जू की सहज अटपटी बोलनी। कहो तुम प्रीतम कौन उर्माही, कहो तुम प्रीतम, कौन और माही, कहो तुम प्रीतम कौन उर्माही, कहो तुम प्रीतम कौन और माही, पहरे नील निचोलनी, हाँ पहरे नील बोलनी। आज श्री जी मान करके बैठी हैं, लाल जी चरणन में बैठे हैं। अच्छा एक और बात है मान लीला में, मान लीला में पहले मनाओ और मना मना के जब वो मान जाए तब पूछो काय बात को मान किया आपने। जब तक मान कर रही है तब तक पूछ भी नहीं सकते कि आप नाराज क्यों, बस मनाओ। लाल जी ने खूब मनायो। नेक्स्ट श्री जी ने दृष्टि भर के जब लाल जी को देखो तब लाल जी पूछ रहे हैं, श्यामाजू आप मान क्यों कर रही हो, नाराज क्यों, आज मैंने कहा अपराध कियो, समय से आयो, आपने एक ही बिंदी गाल पे धरी पत्रावली के श्रृंगार में, मैं समझ गया कि मुझको अकेले आनो है, सब व्यवस्था आपके श्रृंगार के। अच्छा लाल जी की बड़ी परीक्षा है, श्री जी को श्रृंगार देखेंगे बेचारे, प्रवास से अनुमान लगाएंगे ऐसे ऐसे जानो है, वहां में भी नेक अगर ऊपर नीचे है गए सो श्री जी मान कर लेंगे। ठाकुर जी फिर मनाते, बोले कहा गलती का है गई, बोले कि तुमको बिंदी ना दिखाई दी, बोले चार ही तो हैं, बोले चार तो यहाँ हैं लेकिन एक हमने बीच में भी तो लगा रखी, बोले बीच वाली बिंदी थे तो सखान को मतलब ना हो ना, बोले नहीं आज से है ये चार बाद बीच की, तो ये भी यही समझो सखा ही है, पांच लाने, अब हम पांच सखी आई हैं, तुम चार ही सखा आए हो। ठाकुर जी बोले अपराध है क्यों, अगली बार तो देख लेंगे। तो ठाकुर जी की तो बड़ी, आज श्री जी से बोले कहा है क्यों, मैंने कहा अपराध क्यों, आप नाराज क्यों होते। श्री जी कह रही हैं आप अपने गले में एक नीली मणि पहन के आए हो, आज आपने कानन में नीले नीले रंग के वो पहने कुंडल, वहां से मुंह को लगे कि श्री जी संकेत कर रही हैं आज नीलो श्रृंगार धारण करके आई हो, तो ये हमारे में नीली मणि पहन के आयो। बोले नहीं नहीं वो तो आपने सही कियो, लेकिन हम हूते गुण रूप आगरी, 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 कहाँ पाई बिन मोलनी हो, कहाँ पाई बिन मोलनी, हे बड़े बड़े नैन अरुण कजरारे, बड़े बड़े नैन बिथुरी अलक कपोलनी हो, बिथुरी प्यारी जोगी सहज अटपटे बोलनी, प्यारी जोगी सहज अटपटी बोलनी, प्यारी जोगी सहज अटपटे बोलने, प्यारी जोगी सहज अटपटी बोलनी। क्यों नाराज है श्री जी, बोले आपने अपने गले में एक नीली मणि पहनी है और यह मणि में एक गोपी को चित्र बनो हुए है, और ये गोपी कैसी है,
बड़े बड़े नैन अरुण कजरारे, बिथुरी अलक कपोलनी, और उमगी उमग सन्मुख आवत, मन भावत करत कलोलनी। या मणि में दिखवे वाली गोपी को रूप इतना सुंदर, नेत्र इतने सुंदर, कान इतने सुंदर, और ज्यो-ज्यो मैं या मणि को पकड़ के अपने पास करूं, त्यों-त्यों वो गोपी भी वाकई भीतर से मौन निकार के मुंह को देखे, और वाकई रूप को देख करके ऐसा लग रहा है कि याकू अपने हृदय में बसा लूं। ठाकुर जी मंद मंद मुस्कान लगे, अच्छा तो या हमारे उदास हो? बोले हाँ। लाल जी सही सही बताओ, कहां पाई बिलमोलनी? ये बिना पैसा की तुम्हें कहां से मिल गई है? और मोए मोए कष्ट आपको नहीं है, मोए कष्ट याको है कि आपके चक्कर में पड़ गई है। कछु करो धरो तो होना हो, इतनी सुंदरी ये याकू लेके कहां जाओगे? आहा। भगवद रसिक कहो तुम साची, भगवद रसिक कहो तुम साची, नाही करो अनबोलनी हो, नाही करो तुम अनमोलनी, हाँ, नाही करो अनबोलनी हो, नाही करो अनमोलनी। प्यारी जो की सहज अटपटे बोलनी, प्यारी जो की सहज अटपटी बोलनी, प्यारी जो की सहज अटपटे बोलनी, प्यारी प्यारी जो की सहज अटपटी बोलनी। कौन है ये? कौन सी गोपी को अपनी मणि में मड़भा के पहन के डोल रहे हो आप? जाके इतने सुंदर नेत्र, इतने सुंदर रूप, हमहूते रूप गुण आगरी। श्री जी कह रही हैं हम भी आके सामने फीकी लग रही हैं। जी कौन है? ठाकुर जी मौन, बस मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, श्री जी को देख रहे हैं। बोले सच्ची कहो, ना ही करो अनबोलनी, मौन मत रहो, सच्ची बताओ ये कौन है? इतने में ललिता विशाखा आ गई, प्रणाम कियो। श्री जी रूठ के बैठी हैं। ललिता बोली कहा भयो, आज कहा क्यों नंदनंदन ने? नंदनंदन बोले हाँ आ जा, तू और आ जाए कर बीच में, सब गलती मेरी है। तो ये तो तू तो आके मोहर लगावे कि मैंने गलत किया होगा कछु। बोले कैसे आप हमारी श्री जी को परेशान कर रहे हो? बोले इनसे ही पूछो ये काई कुनाराज है। श्री जी बोली ये मणि पहन के आए, वह मणि में कोई गोपी को चित्र बनो भयो है, वह गोपी को देख के मुंह को क्रोध आ रहा है। सही ललिता विशाखा ने ठाकुर जी पकड़ लिए। जैसी मणि देखी तो ललिता ने जैसी मणि उठाई तो ललिता कोई प्रतिबिंब दिखने लगो। विशाखा ने देखी तो विशाखा को प्रतिबिंब दिखने लगो। अरे श्री जी ये कोई सखी तोड़ी है, ये तो प्रतिबिंब है। मतलब शीशा में दर्पण में जैसे अपना ही मुख दिखे, और जैसे ही प्रतिबिंब नाम सुनो श्री जी ने जैसे उठाई तो श्री जी अपने ही मुख की प्रशंसा कर रही इतनी देर से। हमहूते रूप गुण आगरी, कहां पाई बिलमोलनी, बड़े बड़े नैन अरुण कजरारे। आहा, श्री जी को जैसे ही पता चली तो श्री जी फिर लाल जी को देख रही है। लाल जी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। श्री जी पता चल गई कौन गोपी है? बोले अरे हम तो ऐसे ही आप पे मान करके। बोले नहीं वो तो स्वभाव है, मैं जानू, तो तुमको पता है कि चाहे कछु नहीं होगा तो भी आप मान करोगे, ये तो आपकी लीला है, आपको ही रूप है। लेकिन आज श्री जी एक बात सिद्ध है गई। बोले कहा रसिक जन आपके रूप के गुण गावे, ललिता विशाखा रूप के गुण गावे, मैं भी गाऊं, लेकिन आप स्वयं जब अपने रूप को गुण गा रही हो तो वाकई महिमा तो अद्भुत है। आज आप अपने ही मुख से अपने रूप को गुण गा रही हो। श्री जी बारंबार आपके चरणन में बलिहारी। बंधुओं, ये सब हमारे व्रज की अंतरंग लीला है, इनको निवृत्त निकुंज लीला कहते हैं, और यही श्री जी रसामृत है। बस इनके लिए स्थिति आवश्यक है। ये लीला सुनने से आपके मन को यदि रंजन हो रहा है तो मुझे अपराध लगेगा। मैं स्पष्ट कह रहा हूं इस बात को। आपको केवल अच्छा लगा सुन के ये होगा तो अपराध मुझको लगेगा, नहीं, ये आपको अच्छे लगने के लिए है ही नहीं। ये लीलाएं तो चिंतन की हैं। यहां जो सुन करके जाओ उनका एकांत में चिंतन करो। अपने लाडली लाल जो घर में आपके विराज रहे हैं उनके सन्मुख इन लीलाओं का चिंतन करके उनका श्रृंगार सेवा करो, तब हमको अपराध मुक्त होंगे हम। इसलिए ये सब कथाएं मैं अपनी सामान्य साप्ताहिक कथाओं में नहीं गाता। क्यों? क्योंकि हमारे रसिकजन बहुत विशेष प्रकाश डालते हैं अधिकारी अनधिकारियों के लिए। इसलिए मनोरंजन हो यह भाव नहीं रखना इन लीलाओं के प्रति। इनके प्रति तो एक ही भाव रखना है, मनोमंथन, और हमारा लीला भाव ऐसा पहुंचे। हमारे वृंदावन के एक रसिक हुए, उनका नाम था श्री बिहारिन देव जी।
तो बिहारिन देव जी जो थे, इनको बिहारी जी की सेवा प्राप्त थी। निधिवन राज में कुंज बिहारी विराजते थे। बंधुओं, बिहारी जी का असली नाम बांके बिहारी नहीं है, बिहारी जी का असली नाम कुंज बिहारी है। क्या नाम है? कुंज बिहारी। क्यों? क्योंकि कुंजों में विराजते हैं। फिर बाद में जब वो मंदिर में विराज गए, दिल्ली वगैरह की ज्यादा भीड़ होने लगी, तो सबने नाम धर दिया बांके बिहारी, लेकिन वास्तविक नाम कुंज बिहारी। तो श्री बिहारिन देव जी उनकी सेवा करते थे। देखना, स्थिति बता रहे हैं हम। इन लीलाओं को, जिनको आप बड़े सहजता से, आनंद से, प्रसन्न भाव से सुन रहे थे, इन लीलाओं को सुनने के बाद स्थिति क्या होती है। दो चार लोगों पर मेरी दृष्टि ऐसी भी पड़ी जो लीला में कह रहा था और नेत्र सजल हो रहे थे, तो मन में भाव आ रहा था कि यही स्थिति चाहिए। जब तक ये स्थिति ना हो, बंधुओं, महादेव भीगे देव हैं, 24 घंटे भीगे रहते हैं, पर जल में नहीं। वास्तव में तो वो शामा शाम की लीलाओं का चिंतन करके भीगे रहते हैं। बस वो प्रत्यक्ष रूप में हम जल चढ़ा के भीगे रूप में दर्शन करते हैं, बाकी भीगे देव सदा लीला चिंतन करते हैं ब्रज की और भीगे रहते हैं उसी भाव में। तो श्री बिहारिन देव जी, उनको बिहारी जी की सेवा प्राप्त थी। पर बिहारी जी की सेवा करते, इत्र लगाते, श्रृंगार करते, पोशाक धराते, पर बिहारी जी से एक ही प्रार्थना करते, हे बिहारी जी, हमको वो निज वृंदावन चाहिए जहां आप प्रत्यक्ष बैठते। मैंने दो चार कथाओं में वर्णन किया है बंधुओं, निज वृंदावन, श्री वृंदावन। ये वृंदावन और श्री वृंदावन अलग हैं। आप अभी जो देखते हो वो वृंदावन है। यहां रहकर के साधना करने पर, भजन करने पर जो प्राप्त होगा वो है श्री वृंदावन। इसलिए ब्रजवासियों की महिमा इतनी ज्यादा, क्योंकि ब्रजवासी प्राण त्याग के कहीं जाते नहीं, श्री वृंदावन में प्रवेश कर जाते हैं। श्री वृंदावन कैसा? राधा रमन, राधा वल्लभ, बांके बिहारी, गोविंद देव, मदन मोहन, ये सब ठाकुर वहां सचल रूप से घूमते रहते। कहो तो आप राधा रमन जी दर्शन करने गए और श्री राधा रमन लाल जी सामने ही आपको बैठे हुए दिख जाएं और बैठे बैठे कहेंगे, और आ गई सखी, क्या खाली आता ये कुछ लेकिन आई, मेरा तो बड़ा मन कर रहा हो कि आज तू खीर बना के लावेगी। अपने निज कर आप खीर बना के ले जाओ, राधा रमन जी को निज हाथ से खिलाओ। ये है श्री वृंदावन। श्री वृंदावन में यमुना जी नहीं बहती, केसर युक्त श्री जी और ठाकुर जी के चरणों का चरणामृत बहता है, अत्यंत सुगंधी उसमें से आती रहती। वृंदावन में कोई प्रसाद नहीं पाता। वृंदावन का प्रसाद शामा शाम के दर्शन है। दर्शन होते ही पेट भर जाता है, प्यास बुझ जाती है, आनंदित हो जाते हैं। वृंदावन में नित्य सत्संग चलता रहता है। कौन करते हैं सत्संग? बोले कहीं स्वामी श्री हरदास जी सत्संग करते हैं, कहीं श्री हरिवंश महाप्रभु सत्संग करते हैं, कहीं गोपाल भट्ट गोस्वामी बैठे हैं, कहीं मीराबाई घूम रही हैं। ये सारे रसिकजन कहां हैं? ये वैकुंठ में भी नहीं है, ये कहीं और नहीं है, सब श्री वृंदावन में विराजमान है। वृंदावन की उपासना से श्री वृंदावन प्राप्त होता है। जैसे काशी में, आप पूरी काशी में कहीं भी घूमो, महादेव हर जगह विराजमान है। आपकी जो गंगा घाट है ना काशी के, करोड़ों शिवलिंग विराजमान है गंगा जी के भीतर अंदर। हमने जब कथा की थी पिछली काशी में, तो हम नाव से जाते थे, तो एक दिन तो हम रुद्राभिषेक करते हुए गए पूरी गंगा जी का। क्यों? नीचे सब शंकर जी हैं। ऐसे ही वृंदावन भी ऊपर जो दिख रहा है, ऐसा ही भीतर नीचे भी है। और नीचे का जो वृंदावन है वो अलग है, वो श्री वृंदावन है। वहां वृंदावन में प्राण त्यागने वाले, वृंदावन की उपासना करने वाले श्री वृंदावन में जाते हैं। तो बिहारिन देव जी बिहारी जी की सेवा करते और प्रार्थना करते, बिहारी जी मुझे श्री वृंदावन भेज दो ना, मुझे श्री वृंदावन जाना है। और इसी भाव में रहते कि श्री वृंदावन कैसा होगा, श्री वृंदावन में कैसी लीला होती होगी, श्री वृंदावन में आपका बिहार कैसा होता होगा ठाकुर जी। यही चिंतन में बिहारी जी की सेवा करते थे। एक दिन श्री बिहारिन देव जी यमुना के तट पर बैठे थे, और अभी का जो वृंदावन है, इसी वृंदावन की घटना, यमुना पर बैठ के दातुन कर रहे थे नीम की दातुन से। और करते 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 बिहारिन देव जी के नेत्र बंद हुए और वो श्री वृंदावन का उनको दर्शन हुआ। श्री वृंदावन जैसे ही वो पहुंचे, पद गाया उन्होंने, श्री वृंदावन का वर्णन कर दिया। कैसा है श्री वृंदावन? अत्यंत गूढ़तम रहस्य है इस पद में। ये पद भी सब जगह गाने का नहीं, पर जहां भी रस चर्चा होती मैं गाता हूं। बिहरत लाल बिहारिन दो, यमुना जी के तीरे तीरे, बिहरत लाल बिहारिन दो, यमुना जी चिंतन करो। के
बिहरत लाल बिहारिन दो, यमुना जी के तीरे तीरे बिहरत लाल बिहारिन दो, यमुना जी के तीरे। दातुन कर रहे हैं बिहारिन देव जी, यमुना के तट पर बैठे हैं और बैठे बैठे उनको श्री वृंदावन का दर्शन होने लगा। क्या वर्णन कर रहे हैं श्री बिहारिन देव जी कि श्री बिहारी जी और बिहारिणी जी दोनों विहार कर रहे हैं यमुना जी के तीर पर। कैसे विहार कर रहे हैं? अद्भुत अखंड मंडल भुव पर, वर भामिनी भुज भीरे भीरे। अद्भुत अखंड मंडल भुव पर, वर भामिनी भुज भीरे भीरे। यहां से श्री जी ने अपनी गलवैया दे रखी है, वहां से ठाकुर जी ने अपनी गलवैया श्री लाडली जी के है ना पीछे। पर इसमें एक चित्र में यहां लाल जी की भुजा नहीं दिख रही, वहां श्री जी की भुजा नहीं दिख रही, पर ऐसे चित्र भी है हमारे ब्रज में जहां लाल जी की ऐसी भुजा दिखेगी और इधर श्री जी की ऐसी भुजा, तो दोनों एक दूसरे के कंधे पर ऐसी भुजा दे करके चल रहे हैं। यहाँ तो ठाकुर जी बंसी बजा रहे हैं और घुमा रहे हैं, श्री जी को दिखा रहे हैं, ये दर्शन है। परंतु यहाँ तो वे दोनों विहार कर रहे हैं, एक दूसरे के कंधा में हाथ दिए। और आगे सुनो कैसे। कुंज गगन घन अलक बदरिया, कुंज गगन घन अलक, कुंज गगन घन अलक बदरिया, कुंज गगन घन अलक बदरिया। अब देखो, अगर कोई कुंज से भी इस बात को सुनेगा तो वो क्या सोचेगा कि कुंजों में आकाश में काले काले बादल आ गए। लेकिन यदि कोई निवृत्त निकुंज उपासी सुनेगा तो वो क्या समझेगा? बोले कि भैया श्याम सुंदर को मुख श्याम घटा है और श्री जी को मुखमंडल सूर्य के प्रकाश के जैसो है। और जैसे श्याम घटा में कभी काले बादल आ जाएं और श्री जी के मुख पर जो अलकावलियां हैं बीच बीच में हवा के झोंकों से वो आ रही हैं, तो मानो ऐसा लग रहा हो काली काली घटा आकाश में छा रही हो। ऐसे मधुर दर्शन है रहे हैं। कुंज गगन घन अलक बदरिया, अलकावलियों के बादल आ रहे हैं सामने। चलत परस्पर सिरे सिरे, चलत परस्पर सिरे सिरे। उपजत किरण कपोल विमल हस, उपजत किरण कपोल दस दंतावली हीरे हीरे, दस दंतावली हीरे। दोनों के प्रसन्न भाव की वजह से दोनों कपोल गोल गोल चमक रहे हैं। यहाँ श्री जी के भी चमक रहे हैं, लाल जी के भी। लाल जी के कपोलों से निकलने वाले प्रकाश से मानो चंद्रमा लज्जित हो रहा है, श्री जी के कपोलों से उत्पन्न होने वाले प्रकाश से मानो सूर्य लज्जित हो रहा है। और दोनों के मुखमंडल पर जो दंतावलियों का दर्शन है, उन दंतावलियों को दर्शन करके मानो आकाश के समस्त तारे लज्जित हो रहे हैं। ऐसा सुंदर रूप दिख रहा है। ये बंधुओं, ये चिंतन का विषय है, ये अनुभव का विषय है। ये चिंतन करो, दर्शन करो लाल जी का। बिहारिन देव जी दर्शन कर रहे हैं श्री वृंदावन का। तामे द्वेषशी श्रवत सुधाम, तामे द्वेषशी श्रवत। अब द्वैशशी, द्वैशशी मतलब दो चंद्रमा, एक चंद्रमा नहीं है। द्वैशशी मतलब श्री वृंदावन में आप श्री जी को देख करके कहोगे कि श्री जी ज्यादा प्यारी लग रही हैं, लाल जी ने कमजोर लग रहे हैं। तो इतने में ही पलक झपक के देखोगे तो लाल जी प्यारे लग रहे हैं और श्री जी कमजोर लग रहे हैं। अगली पलक झपकोगे तो श्री जी को स्वरूप बढ़ गए और लाल जी कमजोर दिख रहे हैं। मतलब दोनों शशि हैं, दोनों ही श्रेष्ठ हैं, किसी एक को श्रेष्ठ नहीं बता सकते। हाँ, एक पद आता है, बेसर कौन की अति नीकी,
दाव पड़ो ललिता के आगे, कौन सरस कौन फीकी। बताओ, लाल जी की सुंदर बेसर है कि लाडली जी की सुंदर बेसर है? ललिता जी बताओ। अब लाडली जी देख रही हैं, ललिता जी कौन को बताएं, कौन सरस कौन फीकी। अंत में ललिता जी ने एक प्रस्ताव दिया, क्योंकि लाल जी भी वहां तक देख रहे हैं, ललिता तू बोल तो सही, श्री जी की ज्यादा बढ़िया है, फिर देख तो मैं बताऊं। और श्री जी कह रही हैं, ललिता तुम नित्य हमारे संग विराजती हो। श्री जी को तो कहने की आवश्यकता ना है, क्योंकि ललिता के भाव तो श्री जी की तरफ ही हैं। लेकिन लाल जी बीच बीच में इशारों कर रहे हैं, बोले यहाँ की बता, हमारी बेसर बढ़िया है। तब अंत इस पद के अंत में आता है, नेक सरस लली की बेसर। बोले दोनों की सुंदर हैं, लाल जी को खूब प्रसन्न कर दियो, पर जाते जाते ललिता बोली कछु सरस नेक थोड़ी सी ज्यादा सुंदर लली की बेसर। हमारी श्री जी की बेसर नेक ज्यादा बढ़िया लाल जी। लाल जी बोले दारी तो बताऊंगा, तू मिल तुम है श्री जी की बेसर। लेकिन लाल जी को भी तो सुख मिले कि श्री जी की बेसर मधुर। तो तामे द्वै शशि, ये द्वै शशि का भाव क्या है? श्री बिहारन देव जी कह रहे हैं, कोई ये बता नहीं सकता कि दोनों में सुंदर कौन। कभी लाडली जी प्यारी लगती हैं तो नेत्र बंद करके पुनश्च खोलोगे तो लाल जी प्यारे लगते हैं, पुनश्च खोलोगे तो लाडली जी फिर प्यारी लगती हैं। तामे द्वै शशि श्रवत सुधा अम, तामे द्वै जल कन मुख छवि नीरे नीरे, जल कन छवि हे जल कन मुख छवि नीरे नीरे, जल कन अमजल। अमजल किसको कहते हैं? अमजल कहते हैं प्रश्वेत के बिंदुओं को, पसीने को। श्री जी के और लाल जी के मुखमंडल पर छोटे 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 बिंदु प्रकट हो गए। और कभी कभी जब श्री वृंदावन की रज उड़ती है और उड़कर के श्री जी और लाल जी के मुखमंडल पर जब जाकर के स्पर्श करती है, तो मानो पत्रावली का श्रृंगार ठाकुर जी का और श्री जी का हो जाता है। ऐसी सुंदर दृष्टि हो रही है। लोचन चारु चकोर चितैहित, लोचन चारु दोनों एक दूसरे के चकोर और चंद्रमा बनकर के अपने नेत्रन से एक दूसरे के रूप लावण्य को दर्शन कर रहे हैं। अधीर नधीर पेवत अधीर न धीरे धीरे, पेवत अधीर धीरे धीरे, उमगी मिलत अनुराग नवल वर, उमग मिलत कल कुंडल चल वीरे वीरे, कल कुंडल चल वीरे वीरे, बिहरत लाल बिहारिन दो, बिहरत लाल बिहारिन दो, श्री बिहारिनी दासी सूझत नाही, बिहारिनी दासी सूझत नाही, बिहारिनी दास सूझत नाही, बिहारिनी दास सूझत नाही, अरुझि अरुण पट पीरे पीरे, अरुझ अरुण पट पीरे। बिहारिन दास जी कह रहे हैं, लाल जी के या सुंदर रूपों में कहा वर्णन करूं। श्री जी के कानन के कुंडल और लाल जी के कानन के कुंडल भी मानो उन दोनों को देखूं तो ऐसा लगे ये भी चकोर चंद्रमा एक दूसरे को देख रहे हैं। श्री जी और ठाकुर जी एक दूसरे को देख रहे हैं। ऐसा ही नहीं, जब श्री जी लाल जी की तरफ देखें तो श्री जी की सिर की ऊपर विराजमान जो सुंदर चूड़ामणि है वो ठाकुर जी के मुकुट को देख रही है। श्री जी को मुख लाल जी के मुख को देख रहे है। श्री जी के कानन के कुंडल लाल जी के कानन के कुंडल को, मतलब प्रत्येक श्रृंगार भी मानो प्रत्यक्ष प्रकट हो गया हो और वे भी आपस में एक दूसरे को प्रियतम मान करके मिल रहे हों। अरुझि अरुण पट पीरे पीरे, चलते चलते यहां श्री जी की नीली सुंदर
ओढ़नी और लाल जी को पीरो पटका, ये भी आपस में मिलते हुए चल रहे हैं। बिहारिन दास जी या रूप को दर्शन कर रहे हैं। बिहरत लाल बिहारिन दो, बिहरत लाल बिहारिन दो, यमुना जी के तीरे तीरे, यमुना जी के तीरे तीरे। ऐसो दर्शन श्री बिहारिन दास जी को हुआ। बिहारिन दास जी को इतने में आकर के किसी ने बहुत जोर से झकझोरा, बिहारिन दास जी के नेत्र खुले। अच्छा हाँ, कथा आती है कि खूब झकझोरा फिर भी बिहारिन दास जी के नेत्र नहीं खुले। तब स्वामी जी के किसी शिष्य को बुलाया, उसने कान में आकर के कहा, कुंज बिहारी श्री हरदास। जैसे ही स्वामी श्री हरदास जी का नाम घोषित हुआ तब उनके नेत्र खुले। नेत्र खुल के देखा तो चारों तरफ भीड़ खड़ी है। बिहारिन दास जी बोले, हम तो दातुन करने आए थे, भीड़ कैसे लग गई इतनी? बिहारिन दास जी बोले, क्या हुआ, आप सब यहाँ क्यों खड़े हो? तब एक ने आकर के कही, बोले बिहारिन दास जी, आपको 3 दिन हो गए यहाँ पे, आपके मुख से रक्त की धार बह रही है। 3 दिन से बिहारिन दास जी ऐसे ही कर रहे थे। आपके मसूड़े छिल गए, मुख से रक्त प्रवाह हो रहा है। इतने लोगों ने यमुना जल भर भर के डाल दिया, आपको खूब झकझोर दिया, आपके हाथ से दातुन छीन ली, परंतु आप होश में नहीं आए। 3 दिन से बिहारी जी शयन अवस्था में ही है, श्रृंगार ही नहीं हुआ, बिहारी जी की आरती नहीं हुई है, भोग ही नहीं लगा बिहारी जी का। कहां चले गए थे आप? तब बिहारिन दास जी बोले कि मैं क्या बताऊं, मैं कहां गया था। तब उन्होंने ये पद लिखा जो भी हम सुन रहे थे। और फिर उसके बाद बिहारिन दास जी ने बिहारी जी को जाकर के प्रणाम किया और कहा, नाथ, मुझे एक क्षण के लिए श्री वृंदावन दिखा करके आपने पुनः जीवित क्यों रखा है? मैं अब आपकी सेवा नहीं कर पाऊंगा। क्यों? मेरे को जब जब वृंदावन का स्मरण होगा, कभी 3 दिन 4 दिन, कभी 10-10 दिन तक की समाधि लग जाएगी, मुझे तो पता ही नहीं चलेगा, आपका ना श्रृंगार हो पाएगा ना सेवा हो पाएगी। तब बिहारी जी उसके बाद गृहस्थियों के सेवा में पधारे, फिर गृहस्थियों ने बिहारी जी की सेवा की और फिर मंदिर बन गया। महाविराज बिहारिन देव जी श्री वृंदावन में प्रस्थान कर गए। तो ये श्री वृंदावन, तो भैया ये मनोरंजन की लीलाएं नहीं है, मन का रंजन हो, हमें अच्छा लगे इस भाव से नहीं, ये चिंतन की लीलाएं हैं। इन सब का चिंतन करना, अपने घर के ठाकुर जी के सामने इन लीलाओं का बखान करके हमारे घर के ठाकुर जी उस लीला में क्या कर रहे हैं, ये चिंतन करना है। यही ब्रज के सब साधक करते हैं, इन लीलाओं को सुनकर के उनका चिंतन करते हैं। आप सब भी अपना चिंतन बढ़ाओ और इन सब भावों से चिंतन करो। अब आज लाल जी का शाम को उत्सव है, हम प्रस्थान करेंगे। कल कथा का समय 12 बजे से 11 बजे से, कल कथा सुबह 11 बजे से है। आप सब लोग समय का ध्यान रख के समय से यहाँ पधारो। और कल कथा का विश्राम दिवस है, कल बड़े भाव से हम लोग कथा श्रवण करेंगे, आनंद से जो जो भाव मन में आएंगे उनको ठाकुर जी की लीला के माध्यम से सुनाएंगे। ब्रज के रसिकों की चर्चा, कुछ रसिक जनों की चर्चा सब सुनेंगे। वृंदावन रसामृत का पद आप सबको प्राप्त हो गया? कहाँ है? हैं? हाँ तो सब लोग गाओ। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, 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 श्याम हृदय को भाई वृंदावन प्यारो वृंदावन, ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, और श्याम हृदय को भाई वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम, सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम, हाँ प्यारो रहे वृंदावन धाम, प्यारो रहे वृंदावन धाम, ओ रूप गोस्वामी
कियो जहाँ रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ श्री रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ रूप गोस्वामी प्रकट कियो राधा गोविंद रूप निधान वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन हे वृंदावन श्री वृंदावन हे वृंदावन श्री वृंदावन रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ रूप गोस्वामी प्रकट कियो राधा गोविंद रूप निधान वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन हे वृंदावन श्री वृंदावन वृंदावन श्री वृंदावन ओ बिहरत निस दिन कुंज गलिन में ब्रज जन मन सुख धाम बिहरत निस दिन कुंज गलन में ब्रज जन मन सुख धाम ओ प्यारो ब्रज जन मन सुख धाम प्यारो ब्रज जन मन सुख धाम ओ मदन मोहन को रूप निरख के मदन मोहन को रूप निरख के श्री मदन मोहन को रूप निरख के मदन मोहन को रूप निरख के सनातन बल बल जाए वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन हे वृंदावन श्री वृंदावन वृंदावन श्री वृंदावन मदन मोहन को रूप निरख के मदन मोहन को रूप निरख के सनातन बल बल जाए वृंदावन श्री वृंदावन वृंदावन श्री वृंदावन हे वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन हे गोपी ग्वाल सब ही और धारे प्यारो गोपीनाथ गोपी ग्वाल सब ही और धारे प्यारो गोपीनाथ हाँ प्यारो प्यारो गोपीनाथ प्यारो प्यारो गोपीनाथ हे मधु पंडित जिन कंठ लगायो मधु पंडित जिन कंठ लगा श्री मधुसूदन जिन कंठ लगायो मधुसूदन जिन कंठ लगा जहाँ है रही जय जयकार वृंदावन श्री वृंदावन वृंदावन श्री वृंदावन हे वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन मधु पंडित जिन कंठ लगायो पंडित जिन कंठ लगा जहाँ है रही जय जयकार वृंदावन श्री वृंदावन वृंदावन श्री वृंदावन हे वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन गोपाल भट्ट की हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम गोपाल गोपाल भट्ट की हृदय वेदना प्रगट्यो सारे ग्राम प्यारो प्रगट्यो शालिग्राम प्यारो प्रगट्यो सारे ग्राम ओ रूप सुधा को खान हमारो 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 श्री राधा रमण जुलाल वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन हे वृंदावन श्री वृंदावन वृंदावन श्री वृंदावन रूप सुधा को खान हमारो रूप सुधा को खान हमारो श्री राधा रमण दुलाल वृंदावन श्री वृंदावन वृंदावन श्री वृंदावन हे वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन हे आतुर है हरिवंश पुकारो राधा राधा नाम आतुर है हरिवंश पुकारो राधा राधा नाम श्री राधा राधा नाम
श्री राधा राधा नाम, हे प्यारो राधा राधा नाम। ओ प्यारो राधा राधा तब हे सघन कुंज यमुना तट आयो, सघन कुंज यमुना तट आयो, हे सघन कुंज वृंदावन आयो, सघन कुंज वृंदावन आयो, श्री राधा वल्लभ लाल वृंदावन श्री वृंदावन, वृंदावन श्री वृंदावन, हे वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, सघन कुंज यमुना तट आयो, सघन कुंज यमुना तट आयो, श्री राधा वल्लभ लाल वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे वृंदावन मेरो वृंदावन, ओ वृंदावन मेरो वृंदावन, हे युगल किशोर को लाड लड़ायो, नवल कुंज ही अमान, युगल किशोर को लाड लड़ायो, नवल कुंज ही हे मां, प्यारो नवल कुंज ही अमान, प्यारो नवल कुंज ही मां, हे कुंजन कुंजन की रज धारे, कुंजन कुंजन की रज धारे, हे कुंजन कुंजन की रज धारे, कुंजन कुंजन की रज धारे, जहाँ व्यास युगल यश गाय, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे वृंदावन श्री वृंदावन, वृंदावन श्री वृंदावन, कुंजन कुंजन की रज धारे, कुंजन कुंजन की रज धारे, जहाँ व्यास युगल यश गाय, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे भुवन चतुर्दश की सुंदरता, निधिवन करत बिहार, भुवन चतुर्दश की सुंदरता, निधिवन करत बिहार, हाँ प्यारो निधिवन करत बिहार, प्यारो निधिवन करत बिहार, हाँ प्यारो निधिवन करत बिहार, प्यारो निधिवन करत बिहार, ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, हे जय जय श्री हरिदास दुलारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी, हे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, और जय जय श्री हरिदास वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन श्री वृंदावन, वृंदावन श्री वृंदावन, श्यामा प्यारी बांके बिहारी, श्यामा प्यारी बांके बिहारी, और जय जय श्री हरिदास वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे वृंदावन श्री वृंदावन, हे वृंदावन श्री वृंदावन, ओ जिनकी कृपा से यह रस प्रगट्यो वृंदावन अभिराम, जिनकी कृपा से यह रस प्रगट्यो वृंदावन अभिराम, हाँ प्यारो वृंदावन अभिराम, प्यारो वृंदावन अभिराम, हे सप्त निधिन को ही उजियारो, सप्त दिन को ही उजियारो, हम सबको प्राणन ते प्यारो, हम सबको प्राणन सो प्यारो, यहाँ हम सबको मिलवावे वारो, हम सबको मिलवावे वारो, हमारो गिरधर लाल वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हम सबको मिलवावे वारो, हम सबको मिलवावे वारो, हमारो गिरधर लाल वृंदावन श्री वृंदावन, वृंदावन श्री वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन
श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो श्यामा हृदय कमल सो प्रगट और श्याम हृदय कुवार वृंदावन श्री वृंदावन वृंदावन श्री वृंदावन हे वृंदावन प्यारो वृंदावन हे वृंदावन जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम चरण शरण गिरिराज कुंवर के चरण चरण ब्रजराज कुंवर के चरण शरण गिरिराज कुंवर के चरण शरण गिरिराज कुंवर के हम विधि अविध कछु नहीं जानत हम विधि अविधि कछु नहीं जाने हम विधि अविध कछु नहीं जानत हम विधि अविधि कछु नहीं जानत रहत भरोसे श्री गिरिवरधर के चरण शरण गिरिराज धरण के चरण शरण गिरिराज धरण के चरण शरण गिरिराज धरण के हे रहत आसरे ब्रजमंडल में प्रयास रे ब्रजमंडल में भुजा छाँव श्री गिरिवरधर के चरण शरण गिरिराज कुंवर के चरण शरण गिरिराज कुंवर के चरण शरण गिरिराज कुंवर के प्रभु मुकुंद माधव सुखदाई प्रभु मुकुंद माधव सुखदाई हाथ बिकाने श्री राधावर के चरण शरण ब्रजराज कुंवर 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 के चरण शरण ब्रजराज बोलो वृंदावन बिहारी लाल की लाडली के लाल की लाडले के लाडली की लाला के बाबा की बाबा के लाला की लाला बाबा दोनों की वृंदावन बिहारी लाल की राधा रमण लाल की राधा वल्लभ लाल की गोपेश्वर महादेव की आज के आनंद की श्री विश्वनाथ भगवान की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव जय जय श्री राम राधे श्रीमते रामानुजाय नमः ध्येयं सदा परिभवग्नमविष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यम् भृत्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषुते चरणा